हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। तो रिवीजन सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक है। एक वेरी फेमस रिएक्शन पर आज हम बात करेंगे और जिस रिएक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं वो रिएक्शन है आप लोगों के हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, चलिए। जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है आप लोगों के हॉफमैन ब्रोमाइड या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये अमीन प्रिपरेशन का ये मेथड है। वन डिग्री अमीन्स का इससे प्रिपरेशन होता है। अमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है यहां पर ब्रोमाइड के साथ। क्लोराइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली रिएक्शन का नाम ही ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन दिया जाता है। NaOH या KOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहां पर अमाइड से अमीन का प्रिपरेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ 4 मोल बेस का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म में इस बात को क्लियर भी कर देंगे कि 4 मोल बेस यूज क्यों होते हैं। और साथ में यहाँ जो है 2NaBr प्लस NO2CO3 जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। KOH होता तो यहाँ KBr और K2CO3 बनता है। मैकेनिज्म पर बात करते हैं, मैकेनिज्म ही इसकी इंटरेस्टिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की बात किया जाए तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर अमाइड गिवन है और अमाइड में ये दोनों हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं वो एसिडिक नेचर के हैं और एसिडिक नेचर का होने की वजह से बेस इनके साथ सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा और प्रोटॉन को रिलीज करते हुए एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ये यहां जो एनायन बन रहा है ये एनायन आगे जाकर Br2 पर अटैक करेगा। ये लीजिए, और Br2 पर अटैक करने के बाद ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 1 मोल बेस जो है यहाँ यूज हो चुका है और उसके साथ का Na+ इस Br- के साथ जुड़कर 1 मोल NaBr भी बाहर निकाल चुका है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बेस जो है अगले एक्टिव हाइड्रोजन पर अटैक करेगा यहाँ और उसके बाद ये यहां बन रहा होगा और रिएक्शन में दिया जाएगा हीट। इट मींस यहां हीट साथ में रहेगा। ये जो हीट गिवन है इस हीट की प्रेजेंस में यहां से Br- जो है वो बाहर निकल जाएगा और एक और जो Na है उसके साथ NaBr बाहर निकल जाएगा। तो 2 मोल बेस यहां यूज हो चुका है और इस तरीके से अब यहां आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट है जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स रखती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। और आपको अच्छे से पता है नाइट्रीन कार्बन जहां भी बनती है, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये, इसमें हम करवा रहे हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट जब होगा यहाँ पर ये लीजिए और यहाँ ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। यहाँ यदि अल्काइल ग्रुप R मिथाइल ग्रुप यदि होता तो ये CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट होता, जैसे आप लोग MIC बोलते हो। और ये बहुत फेमस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो गैस रिलीज हुई थी उससे ये कोरिलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें है H2O का यूज लिया जाएगा। H2O यहां अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब यहां हुआ इस तरीके से तो ये लीजिए, ये अटैक हुआ, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन रिलीज होकर इस कार्बन पर 2 OH यहां आ गए। एंड यू नो वेरी वेल ये जो सिस्टम बना अनस्टेबल होने की वजह से यहां से H2 रिलीज हो गया। यहां इसने यहां पर अटैक किया और बॉन्ड जो है यहां पर ब्रेक हो गया इस तरीके से H2O के अटैक के बाद RnCO। अब यहां यदि आप लोग देखते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहां H+ यहां आ रहा है
तो RN डबल बॉन्ड C और एक ही कार्बन पर है ये 2 OH। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ टॉटोमेरिज्म करवाएंगे। टॉटोमेरिज्म जब आप करवाओगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये टॉटोमेरिज्म हम लोग यहाँ कराएंगे और इसके बाद यहाँ RNH C डबल बॉन्ड OH इसका फॉर्मेशन होगा और आप जानते ही हो ये यहाँ पर ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलकर यहाँ जाकर जुड़ेगा तो ये RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड माइनस यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स और यहाँ से CO2 रिलीज होते हुए ये लीजिए ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ एक बात और है कि CO2 रिलीज हो गई और 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, लेकिन बेस के जो मोल है वो 2 मोल ही यहाँ यूज हुए हैं, तो बाकी के जो 2 मोल है वो CO2 के साथ यहाँ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर यहाँ ये Na2CO3 जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ रिलीज हो जाता है H2O का एक और मोल। मेंशन करने की जरूरत नहीं है वहां H2O, ठीक है। Na2CO3 इस तरीके से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मोल यूज हुआ बेस का, ये सेकंड मोल यूज हुआ और ये बाकी के 2 मोल और यूज हुए, तो टोटल 4 मोल बेस जो है उसका कंजप्शन हुआ है। टोटल 4 मोल ऑफ बेस इज कंज्यूम्ड, टोटल 4 मोल जो है यहाँ पर कंज्यूम हो गया है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताइए। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। देखिए वुल्फ रीअरेंजमेंट जो होता है वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्टीरियो फिक्स रहेगी जो ग्रुप जाएगा उसकी। देखिए एग्जांपल जो है ये कुछ एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं। वही OH माइनस प्लस Br2, एक और एग्जांपल ये रहा। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम यहां देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में। देखिए इन एग्जांपल्स की यहां यदि बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है अब यहाँ पर ये कार्बन जो है CO ये बाहर होता है और बाकी ये एज इट इज रहता है सेम मैकेनिज्म को फॉलो करके, तो ये इस टाइप से 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको सिखा ही दी है। ये लीजिए यहाँ पर भी, इसलिए तो इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा गया है क्योंकि ये कार्बन कम हो जाता है अमाइड से अमीन बनने के दौरान। ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ भी आप देखते हैं एज इट इज स्टीरियो रहेगी क्योंकि मैंने कहा था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। एज इट इज यहाँ पर जो है स्टीरियो रह जाती है। मान लीजिए एग्जांपल आप ये लेकर चलते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ भी एज इट इज स्टीरियो रहेगी। ये लीजिए इस प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ी सी ये बात करते हैं कि यहाँ इमाइड्स यदि लिए जाए तो इमाइड्स पर क्या रिएक्शन रहती है। इसी रिएक्शन को हम इमाइड्स के लिए स्टडी करते हैं। 4 इमाइड्स, देखिए ये एग्जांपल आपको गिवन है। ये एग्जांपल यहाँ आपको गिवन है वही बेस और Br2 के साथ। तो विद मैकेनिज्म ही हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा
जो कि Br2 पर अटैक कर रहा होगा, और Br2 पर अटैक करने के बाद यहां ये सिस्टम बनेगा। बेस जो है अब आगे SNAE रिएक्शन दिखाएगा। SNAE रिएक्शन दिखाने के बाद आपको पता है यहां से तो ये एसिड का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। हालांकि आप ध्यान रखें ये जो एसिड का मॉलिक्यूल बाहर हुआ है ये बेस की फॉर्म में यहां रहेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम यहां गिवन है, और साथ में यहां ये बन गया। हीट जब आगे आप दे रहे हो तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा और फिर से यहां पर नाइट्रीन बनेगा, जिसमें आप देख सकते हो वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। दिस इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट हियर। और इस वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद ये लीजिए, ये MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो गया। और आगे आप इसे जब H2 प्रोवाइड करवाते हो तो फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म, मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म बता ही रखी है। डायरेक्ट कई लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से इसको ब्रेक करवा के इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता, बता रहा हूँ बस। बाकी मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा बताया है। और फिर आगे इसमें इंटरामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिससे ये फॉर्मेशन हो गया। और ये लीजिए CO2 रिलीज होते हुए मिथेनामीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ये इस तरीके से आप लोगों ने देखा इमाइड्स जो है विद मैकेनिज्म देखा। इमाइड्स जो है वो भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं इमाइड्स के ही रेस्पेक्ट में। देखिए जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने थैलेमाइड लिया हुआ है। वही रिएक्शन है, तो वही उसी पैटर्न पर यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड होगा। एक पार्ट में बनेगा एसिड और दूसरे पार्ट में बनेगा उसका अमीन। तो यहां आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एनाइन की फॉर्म में ही रहेगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहां पर जो मीडियम गिवन है वो बेसिक मीडियम गिवन है इसलिए। अब मान लीजिए एग्जांपल ये है, थोड़ा सा इसको सब्स्टिट्यूट बना देते हैं थैलेमाइड को। दिस इज थैलेमाइड हियर। सब्स्टिट्यूट मैंने यहां NO2 लगा दिया। अब बात ये आ जाती है NO2 के मेटा वाले का एसिड बनेगा या फिर NO2 के पैरा वाले का एसिड बनेगा। तो आपको मैकेनिज्म अच्छे से पता है। यहां से पहले प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एनाइन बनेगा और एनाइन Br2 पर अटैक करेगा, फिर यहां आकर Br बन जाएगा। अब Br बनने के बाद OH- को इन दोनों में से किसी एक पे अटैक करना है ऐसे नहीं करने के लिए। और ऐसे नहीं करने के लिए परफेक्ट जो अटैकिंग साइट बन रही है वो ये बन रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, बिकॉज इसके पैरा पर NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हम यहाँ अटैक कराना पसंद करेंगे, है ना। इट मींस इसी पार्ट का बनेगा, ऊपर वाले पार्ट का एसिड बनेगा ये, और इसका बन जाएगा ये अमीन। ये लीजिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ये गिवन है, तो अब इसमें रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बजाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ये यहाँ अटैक करना पसंद करेगा। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये माइंड के रेस्पेक्ट में देखना है आप। एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल आपको दे दिया। तो ये क्या है, ये सक्सिनिमाइड है। ये सक्सिनिक एसिड सा ही बनता है, ये सक्सिनिमाइड है, और इसका आप ये करवा रहे हैं। तो ये एकदम क्लियर है। एक पार्ट का तो बनना है ये एनाइन, और ये भी, और यहां आप देख रहे हो ये अल्फा बीटा, बीटा अमीनो एसिड्स बन गए एक तरीके से। क्या मैं एक कार्बन और कम कर देता हूं, जैसे ये एग्जांपल ले लिया, जैसे
ये एग्जांपल आपको गिवन है। और आगे एक स्टेप में इसमें एसिडिफिकेशन और दे रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये बनेगा और यहाँ ये NH2 बनेगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन दे रखा है इसलिए मैंने इसका बेस नहीं बनाया है। तो आप लोग खुद देख सकते हो अल्फा अमीनो एसिड बन गया और ये आप लोगों का फर्स्ट नेचुरल अमीनो एसिड बन गया, ग्लाइसिन बन गया ये आप लोगों का, जो कि अकेला अकाइरल ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करवाई हॉफमैन ब्रोमाइड की। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।